हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जिन भी लोगों ने चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है ना, लाइक नहीं किया, रीडिंग्स को फटाफट कर लीजिए क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, ठीक है। बट अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं सुबह के समय क्या भावनाएं आपके पार्टनर की रहने वाली है। ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। कलेक्टिव मीन्स काफ़ी सारे रिलेशनशिप के स्टेटस चल रहे हो, किसी का नो कॉन्टैक्ट है, किसी का कॉन्टैक्ट है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो सारे लोग के पार्टनर के बारे में बात करने वाले, उनके विचार आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो जो भी आपका पार्टनर है उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि उसकी क्या सोच रहने वाली है आपके बारे में, क्या वो बोलने वाला है या क्या वो बोलते बोलते रह रहा है। तो आइए चले रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ ले लिया है। प्लीज़ हमें बताइए कि उनके पार्टनर की क्या सोच है उनके लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो जिन भी लोगों ने चैनल नहीं फॉलो करा, सबसे पहले तो वो करें। प्लस पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग की पेड सर्विस रहने वाली है, ठीक है ना। और कोई रिचुअल परफॉर्म करना चाहते हैं, कैंडल रिचुअल, बे लीफ रिचुअल, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इस मोडालिटी को सीखें और अपने लिए एक पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम बना सके या अपने पैरों पे खड़े हो सके, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जल्दी हम वेबिनार के लिए आने वाले हैं। वेबिनार के साथ आप कहोगे काफ़ी दिन से बोल रहे हो बट कुछ अपडेट्स तो है नहीं, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि आई डोंट हैव एनी टीम एंड ऑल, आई एम वर्किंग अलोन। सो मुझे सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है ना। सो वो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि हर तरह की चीज़ आपको सिखाऊँ, हर तरह के, चाहे वो न्यूमरोलॉजिकल थ्रू नंबर्स हो, चाहे कलर हो, कलर की डेफिनेशंस हो उन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है ना, पिक्टोरियल डेफिनेशंस हो, वो सब बताया जाएगा आपको, ठीक है ना। किस तरह से हम मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, डेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, किस कार्ड्स की क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं रिलेटेड टू ईच एंड एवरीथिंग। से सपोज हमारे पास ये कार्ड आया, ये कार्ड से लव रिलेटेड रीडिंग में क्या बताएगा, उसके साथ साथ ये कार्ड आपको आपको फाइनेंसेस के बारे में क्या बताएगा, ये कार्ड आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या बताएगा, ये कार्ड आपको अपनी फैमिली के बारे में क्या बताएगा, हेल्थ के बारे में क्या बताएगा, वो सब बताता है। तो हर एक कार्ड का जो एक्सपेक्ट होता है, ये इस कार्ड की क्या बेनिफिट्स है, इस कार्ड की क्या नेगेटिविटी है, ये कार्ड सीधा आता है तो क्या मतलब है, ये कार्ड उल्टा गिर जाता है तो उसका क्या मतलब है, तो वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। और लॉट मोर बोनसेस, इसके अंदर बहुत सारे बोनसेस आपको हम देंगे। चलिए चलते हैं, ठीक है। हम आते हैं रीडिंग की तरफ। रीडिंग से डिविएट हमको नहीं होना है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है टू ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि भाई आपके साथ किसी तरह से दोस्ती हो। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बंदा आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं इसको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और ये ना आपकी तरफ से एक इंडिकेशन का इंतज़ार कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अपने आप को पुट फॉरवर्ड रखने के लिए ये कहीं ना कहीं सोच रहा है कि भाई सामने की तरफ से कोई इशारा, कोई ऐसी चीज़ मेरे सामने आ जाए जिससे कि मैं उससे बातचीत कर सकूँ। मतलब सामने वाला मर रहा है बात करने के लिए, बट खुद से नहीं करना चाहता, ठीक है। सो यहाँ पे जिन लोगों का भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो आपकी तरफ से डेफिनेटली एक थोड़ा सा हल्का सा इशारा चाहते हैं कि किसी तरह से कोई इशारा उनको मिले कि जिससे उन्हें पता चल सके कि आप भी उनसे बात करना चाहते हैं। देखो बहुत क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेके, उनको पता है कि आप उनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है ना। सो वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह से आपको आए, आपसे बातचीत करें और आप किसी भी लेवल पे उनसे हर्ट हो। तो वो चाह रहे हैं कि आप उनको कॉन्टैक्ट करो साथ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में चाह रहा है कि आगे की तरफ बढ़ा जाए। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप चाह के ना चाह के आप नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को। साथ में हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स का, पेंटिकल्स का कार्ड आया, जो कि इंडिकेट करता है ये बंदा आपके लिए ना थोड़े से एक्शंस भी लेना चाहता है। इसको लगता है कि इसने काफ़ी कुछ ऐसा किया है, पास में कुछ ऐसी गलतियाँ इसकी हो गई है, या तो इसने माफ़ी नहीं मांगी या इसने माफ़ी नहीं दी आपको, जिस वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। या तो जो भी आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इसको सुलझाने की, छोड़ने की कोशिश नहीं करता, या फिर आपका इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होता है कि ये उस टाइम पे कोई एक्शन नहीं ले पाते, या मतलब एकदम ठंडे बस्ते में डाल देते। कोई लड़ाई झगड़ा होता है सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो उनको ऐसा लगता है कि अब दिस इज़ द राइट टाइम, इनको एक्शन लेना पड़ेगा और आपके साथ अगर आगे इनको बढ़ना है तो कहीं ना कहीं इनको अपनी फैमिली के खिलाफ जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो फैमिली वाली नेगेटिविटी है, तो उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके लिए मतलब एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली फैमिली भी मान जाएगी, बट उनका एक्शन बहुत ज़रूरी है। साथ में 3 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि भाई मैं अब ये अपनी पर्सनल लाइफ के लिए आपके लिए एक्शन लूँ या फिर अपने दैट अपने करियर के लिए मुझे
एक्शन लेना चाहिए। तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड कि इसे क्या करना चाहिए। अब देखो ये ऐसा इंसान है कि सब चीज़ें ना 10 की 10 उंगलियां घी में, उसके बाद ये कोई एक्शन ले, ठीक है ना। सो प्रॉब्लम इज़ दैट कि भाई हर तरह की सिचुएशन तो एकदम से ठीक नहीं बैठती है लाइफ में, ठीक है ना। कहीं ना कहीं तो आपको पुट फॉरवर्ड अपने आप को करके और उसको मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके कोई बंदा एक्शन ले पाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड ये इंसान रहने वाला है। एंड इस कन्फ्यूजन में मुझे ऐसा लग रहा है किसी अपनी यारी दोस्ती या किसी से भी ये बातचीत करने वाला है। देखो ये एक्सपेंशन तो देख रहा है, ठीक है ना, रिलेशनशिप में एक्सपेंशन तो देख रहा है, बट इसको यही है कि एक्सपेंशन अच्छे की तरफ जाना चाहिए, बुरे की तरफ नहीं। तो जिससे भी ये गाइडेंस लेते हैं या जो भी इनका फ्रेंड है कुछ है, सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे इनको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि, और इसको सामने वाला ये भी बताता हुआ नजर आ रहा है कि भाई तेरी गलती थी, तुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप अगर तुम्हें लगता है इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, तो ख़राब ही हो जाएगा। डेफिनेटली इट विल वर्क, ठीक है ना। आप उस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करो बजाय नेगेटिविटी लाने के या लड़ाई झगड़ा करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं। हो सकता है किसी मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मांग रहे हैं ताकि सब चीज़ आपकी लाइफ में बढ़िया हो, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ग्रो करो, अच्छा हो, एक दूसरे को समझ सको, ठीक है। तो पॉजिटिव वाइब्स मुझे अभी तक दिखाई दे रही है इस इंसान की, और जो भी नेगेटिविटी हुई है उस चीज़ का इसको कहीं ना कहीं दुख भी दिखाई दे रहा है, और उसको समझ नहीं आ रहा। तो डेफिनेटली ये चाह रहा है कि भाई कोई इसको गाइड कर दे, ठीक है। या हो सकता है आजकल ये खुद भी एस्ट्रोलॉजी ऐप के थ्रू किसी ना किसी से कॉल लेके और पूछने की कोशिश कर रहे होंगे क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है खुद ये टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, या खुद ये राशिफल देख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम कैसा रहेगा, और अपना भी देख रहे हैं। जैसे लव लाइफ के राशिफल या हॉरोस्कोप्स या न्यूज़पेपर में हमारा आता है ना डेली बेसिस पे, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। साथ में हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। तो देखो ये इंसान अपने के लिए ना एक अच्छी फैमिली मतलब बता रहा है कि एक अच्छी फैमिली होती है, होनी चाहिए हम दोनों की, ठीक है ना। या फिर अगर हम ये कहें कि हस्बैंड वाइफ है, तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ जैसे कि कुछ केसेस में यहाँ पे ऐसा होता है कि इन लॉज बिल्कुल आपके जिस पर्सन को पसंद नहीं करते हैं, आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को, तो उस केस में उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। सो उसमें घर वाले हाँ बोले या ना बोले, ठीक है ना, तो मुझे अब पार्टनर के लिए एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसे कि दिल दिमाग में पुरानी ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या इनको ये भी कुछ एनालाइज ये समझ पा रहे हैं कि पीछे पास में लोगों की गलतियों की वजह से, लोगों की फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई है, ठीक है। साथ में ये इंसान जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, सोच विचार करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है कि इनको फैमिली को भी बहुत प्रायोरिटी देनी है, उनको भी एकदम साइडलाइन नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये सोच रहे हैं कि आपके लिए एक्शन लेना है, ठीक है, लेना भी चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर ये अनमैरिड है तो ये सोच रहे हैं कि फैमिली को भी साइडलाइन करना, इट्स नॉट गुड। अगर ये मैरिड हैं और आप अनमैरिड है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई भी इस तरह का एक्शन लेना जिसमें कि इनकी बच्चों की बेकदरी हो, वाइफ की बेकदरी हो, मतलब इट्स नॉट गुड, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इमोशनल बंदा हो सकता है, ये किसी भी तरह के एक्शंस ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है ना। एंड साथ में एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जो उसकी फैमिली है, स्पेशली मदर, भाभी या कुछ इस तरह की, या अगर ये मैरिड है तो उनकी वाइफ, ये मतलब दैट्स नॉट दैट ट्रू, और बहुत श्रूड बंदी हो सकती है, ठीक है, जो इन्हें समझाने की और कुछ इस तरह की कोशिश कर रही है। अगर ये लड़की भी है तभी भी इनकी माँ, भाभी, ठीक है, इनकी कोई खुद की फ्रेंड, ऑफिस में कुली, कुछ ना कुछ जिससे भी डिस्कस करते हैं, तो उनके बहुत अच्छे विचार नहीं है आपको लेके। जैसे कि ये जो लड़की है ये सिंगल है, यू आर मैरिड पर्सन, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं उनकी ना बुद्धि कुछ घुमाती हुई नज़र आ रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, दिस इज़ नॉट गुड, ये आपको चीज़ें ठीक नहीं देगा, और वो सब मतलब एक सुपरफिशियल चीज़ बना रही है कि अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, इसने ये कर दिया तो वो हो जाएगा, मतलब जैसे कहानी नाटक टाइप के सुनाते ना, ये तो हो सकता है, मतलब गलत बातें कि ऐसी हो जाएगी नेगेटिविटी में, वैसा हो जाएगा नेगेटिविटी में, तो मैं ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने, जो कि अगर ये मैरिड है तो आपसे जो नो कॉन्टैक्ट इन्होंने करा है, बिकॉज कि ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है कि फैमिली को कुछ पता चल गया और इनकी फैमिली में ने किसी तरह की मतलब कसम दे दी है, या इमोशनली इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, जिस वजह से इन्होंने जाने अनजाने आपको छोड़ना बेहतर समझा या चीज़ों में अलग होना बेहतर समझा, उस तरह की। अगर आप एक नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, शादीशुदा नहीं है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ
को कहीं ना कहीं हिट हुआ है, या तो परिवार की तरफ से, या तो फिर हो सकता है कि बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिस वजह से कि आपके खुद के लड़ाई झगड़ा, और एकदम से वो लड़ाई झगड़ा छोटी सी बात का मतलब बिना सुलझाए आपने इतना बड़ा कर दिया और कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। हो सकता है इन्होंने आपको सोशल मीडिया में काफ़ी बार एक्टिव देखा है, सोशल मीडिया में काफ़ी बार चैटिंग करते हुए देखा है, तो उनको शक वाली भावना भी थोड़ी सी हो सकती है, या आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी, ठीक है ना। सो वो चीज़ें मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बंदा स्टॉक करने वाला है ज़्यादा मतलब काफ़ी इम्पल्सिव भी ये बंदा है, ठीक है ना, कि मतलब तुम्हारा कहीं फेयर चल रहा है, तुम किससे बात करती हो, इतनी मैसेज क्यों लिखती हो, ठीक है, रात को क्यों ऑनलाइन हो, सो मैनी थिंग्स एंड ऑल। सो कुछ उस तरह की चीज़ों में भी बातचीत होने के चांसेस हैं। तो कुछ इस तरह का हुआ होगा कुछ लोगों के बीच में कि अचानक से बात कर रहे हैं, चैटिंग में कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ गई जिसमें से कि कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम से ख़राब हो गई। सामने वाले ने बोला कि मैं इस तरह से तुम्हारे साथ नहीं रह सकती या रह सकता, और उसी तरह से चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब या ख़त्म होती हुई चली गई। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया में एक्टिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम पे यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज, कॉल इस तरह से आ सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल जैसे कि लिंक्डइन प्रोफाइल ही है, आप दोनों उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपकी कोई वर्क फ्रेंड की एनिवर्सरी हो गई, आपका जन्मदिन आ गया, या कुछ भी, जैसे कि हम कोई नई जॉब करते हैं तो उसमें एक वो आता है ना, टॉपअप आता है कि इस बंदे को 1 साल हो गया, इस कंपनी में 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, तो उस चीज़ के लिए भी आपको एक कंग्रेचुलेशन कर सकते हैं, जस्ट क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले कार्ड ये बताया था, कहीं ना कहीं मतलब ये इनिशिएट करना चाहते हैं मतलब किसी कम्युनिकेशन को, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो साथ में जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो काफ़ी कुछ ऐसा है कि जो आपको नहीं पता था, जिसका शायद इन्हें रिग्रेट भी है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस को भी इंसान छुपाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जो उसने पास में नहीं बताई थी, उसको लगता है कि इन्हें जस्टिस देना चाहिए आपको, या उनको भी इस रिलेशनशिप में जस्टिस मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो भी गलती उनकी है या आपकी है, वो मतलब चाहते हैं कि आप भी अपने आप चीज़ों को ठीक करो, वो भी अपनी चीज़ों को ठीक करें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनली तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे इंसान चलता है, और सामने से अपने आप को बहुत शांत दिखाता है, तो आपको लगता है कि ही और शी डोंट लव यू, ठीक है ना, इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, बट एक्चुअली में है। बट ये अपने आप को इस तरह से पुट फॉरवर्ड करते हैं कि भाई इनके दिल दिमाग में कुछ नहीं है, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा दिल लगा के बैठोगे इनसे, या कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो कि ये आपके लिए नहीं कर पाए, बिकॉज उनको पता है इनकी फैमिली कैसी है, इनको पता है कि उनके घर के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा डरते हैं कि आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, चाहे आप बाहर से कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखते हो या दुनिया के सामने कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, बट ही और शी नोज़ कि मतलब आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि इसको भी थोड़ी सी अपनी दिल की बात बोलनी चाहिए जो एग्जैक्टली है, तो चाहे वो नेगेटिव चीज़ें हैं चाहे वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा आपको बोलना चाहिए। साथ में 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी वाली चीज़ों को लेके थोड़ा सा बंदा परेशान हो सकता है कि चीज़ें कैसी जाएंगी, या रिलेशनशिप में हम दोबारा आए तो फिर वही सब चीज़ें का सामना मुझे करना पड़ेगा, वही सब नेगेटिविटी। साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, सो दिल दिमाग तो उनका डेफिनेटली भर ही रहा है कोई ना कोई, और कान का कच्चा ये इंसान है, सामने वाले इंसान की सुन रहा है, सो वाली चीज़ें भी देखने को मिल रही है। सो हम देख लेते हैं कि कुछ दिनों में कोई बदलाव आने के चांसेस हैं, डिवाइन यूनिवर्स हमें बताइए। देखो यहाँ पे रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा मतलब कड़क ईगो लेके साथ में अपने आने वाला है, मतलब इस तरह से बातचीत भी करेगा, बोलेगा तेरी गलती है, बातचीत भी करेगा कि भाई तूने मुझे कॉल नहीं किया, तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा, वाली चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक ये डेफिनेटली करता हुआ नजर आ रहा है। रियूनियन होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस मुझे लग रहे हैं, 6 दिन के अंदर भी हो सकता है कुछ लोगों का रियूनियन, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देने की ये उम्मीद भी करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉमिस भी करेंगे, नेगेटिविटी लाइफ से जो भी है उसे हटाने की कोशिश करेंगे, इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे किसी का कोई पुराना भी, जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं अपने करंट पार्टनर के, कोई पुराना भी पार्टनर हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, सो आपको थोड़ा सा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो रीडिंग इज़ गुड, ठीक है, कार्ड्स आर गुड, ब्राइट कार्ड्स हैं हमारे पास, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, बट हाँ देयर इज सम रीज़न जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, ठीक है ना। बट वो डिपेंड करता है, इट्स कंट्रोलेबल, वो कंट्रोलेबल है, वो अनकंट्रोलेबल वाली चीज़ नहीं दिख रही है मुझे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।